केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई नेताओं के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। एसपी सिंह बघेल ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे कम समय में अगर किसी पार्टी पर सबसे ज्यादा करप्शन के आरोप लगे हैं तो वो आम आदमी पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी ने खुद को ईमानदारी और पारदर्शिता की राजनीति का प्रतीक बताया था वही अब विवादों और आरोपों में घिरी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया है और यही कारण है कि उसके नेता अब पार्टी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बघेल ने कहा कि जब पार्टी के अंदर भरोसा और नेतृत्व पर विश्वास खत्म हो जाता है तो इस तरह के राजनीतिक बदलाव देखने को मिलते हैं। केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, खासतौर से पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत और कार्यक्रम, मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और केजरीवाल की एरोगेंसी और जिस बुनियाद पर वो सरकार आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार में सर्वाधिक लिप्त और संलिप्त अगर कोई पार्टी आज़ादी के बाद कम समय में रही है वो आम आदमी पार्टी है। तो जो लोग आए हैं वो मूल रूप से जो आम आदमी पार्टी का एजेंडा था, खासतौर से सत्ता परिवर्तन के साथ भ्रष्टाचार को दूर करना, वो लोग हमेशा जब आए थे तो केवल उस राज्य के भ्रष्टाचार का वर्णन करते हुए और खुद को पाक साफ बताते हुए आए थे और जनता ने उन पर विश्वास किया। लेकिन ये भी एक इंडिया का रिकॉर्ड होगा कि कम समय में पार्टी ने 2 राज्यों में पूर्ण बहुमत की और दिल्ली में 2-3 बार बनाई। लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड होगा कि मुख्यमंत्री सहित उप मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के तमाम लोग, अब तो ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा कैबिनेट मंत्री है जो जेल नहीं गया। इससे आहत होकर के जो पाक साफ राजनीति करने वाले लोग हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने मोदी जी में आस्था और पार्टी में व्यक्त करते हुए ज्वाइन किया। मैं उसका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने आम आदमी पार्टी में हुए हालिया राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिषेक दत्त ने आप नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि जब पार्टी के भीतर ही स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा जैसे नेता खुले तौर पर विरोध जता रहे थे तब पार्टी नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की। दत्त ने सवाल उठाया कि अगर पार्टी में असहमति इतनी खुलकर सामने आ रही थी तो उन्हें सस्पेंड या निष्कासित क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठनात्मक अनुशासन बेहद जरूरी होता है। अगर समय रहते निर्णय नहीं लिए जाते तो इसका असर पार्टी की स्थिरता और विश्वसनीयता पर पड़ता है। देखिए, केजरीवाल जी का एक बड़ा मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब स्वाति मालीवाल जी और राघव चड्ढा जी खुल के केजरीवाल जी का विरोध कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी ने लोग अपनी पार्टी से सस्पेंड क्यों नहीं करा, एक्सपेल क्यों नहीं करा, क्यों उन्होंने इनको अपनी पार्टी में रखा। आज तक एक भी नोटिस उन्होंने केजरीवाल जी ने इनको सर्व नहीं करा। तो उनके घर का आदमी उनके कहने पे आगे शिफ्ट हो रहा है। अब केजरीवाल जी पे जिस तरीके से ईडी के नोटिस आ रहे आने बंद हो जाएंगे। तो एक रास्ता बनाया केजरीवाल जी ने। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और अन्य नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का स्वागत किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि राघव चड्ढा और उनके साथियों ने सही समय पर सही निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर देश भर के लोग भरोसा जता रहे हैं और यही कारण है कि दूसरे दलों के नेता भी अब बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पाठक ने कहा कि ये केवल एक राजनीतिक बदलाव नहीं बल्कि विचारधारा में विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा विकास, पारदर्शिता और सुशासन के एजेंडे पर काम कर रही है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। सांसद राघव चड्ढा जी का और उनके साथ आए सभी माननीय सांसदों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बहुत सही और निर्णय लिया है, सही समय पर निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी का गठन जिन उद्देश्यों के लिए हुआ था न उसकी वो पूर्ति कर सके, न उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। भ्रष्टाचार, कदाचार में जिस ढंग से आम आदमी पार्टी दलदल में डूबती जा रही है, आप देखेंगे धीरे धीरे शुचिता और पारदर्शिता की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल को लेकर चिंता जताई है। नीरज कुमार ने कहा कि जिस तरह से चुनाव के दौरान हिंसा और एक उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, वो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव एक निष्पक्ष और शांतिपूर्ण प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ऐसी घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की स्थिति का राजनीतिक असर भी पड़ता है और इससे कुछ पार्टियों को फायदा हो सकता है। उनके मुताबिक लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी दल नियमों का पालन करें और चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखें।
कि बंगाल में जिस तरीके का चुनावी वातावरण रहा और जिस ढंग से एक दल विशेष के उम्मीदवार को भी की पिटाई की गई, पीछा किया गया, यह चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। लेकिन हमारी समझ से इससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। अगर आप किसी दल के उम्मीदवार के साथ दुर्व्यवहार करिएगा तो राजनीतिक कार्यकर्ताओं के अंदर में एक गुस्सा पनपता है, समाज के अंदर गुस्सा पनपता है। और जो इलेक्शन में मतदान की जो प्रक्रिया है, बिहार ने वो रास्ता दिखाया। बिहार में सर्वाधिक मतदान हुआ, महिलाओं ने किया। अब देख लीजिए, अब बंगाल के अंदर में भी और तमिलनाडु में भी। तो यह मतदान की प्रक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी इसका विश्लेषण अपने दल के कार्यकर्ताओं के फीड के आधार पर कर रहे होंगे, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि नाम कटने की चर्चा करके लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में सहायक बने। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। शहजाद पूनावाला ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी का मतलब आम आदमी पार्टी नहीं रह गया है, बल्कि ये अकेले अरविंद की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर लिया है और जो लोग बदलाव की राजनीति करने आए थे वे खुद बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि अन्ना आंदोलन से निकले नेताओं ने पारदर्शिता और सादगी की बात की थी, लेकिन अब वही लोग वीवीआईपी संस्कृति और भव्य जीवन शैली में शामिल हो गए हैं। पूनावाला ने कहा कि यही कारण है कि पार्टी के अंदर असंतोष बढ़ रहा है और नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, एएपी का मतलब अब आम आदमी पार्टी नहीं, अकेले अरविंद की पार्टी बन चुकी है। अकेले अरविंद केजरीवाल और जो उनके कुछ चेले चपाटे हैं वही बच जाएंगे, क्योंकि जो बदलाव की राजनीति का वादा करके आए थे वो खुद बदल गए। जो अन्ना की उंगली पकड़कर आए थे वो लालू से गले मिल गए। जो कहते थे वीवीआईपी कल्चर में हम नहीं जाएंगे, वो शीश महल बना गए। जो भ्रष्टाचारियों को, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, इनको जेल में डालना चाहते थे, खुद भ्रष्टाचार और शराब घोटाले में जेल में चले गए और वहां से सरकार चलाने लगे। तो जब आपने अपने सिद्धांतों को छोड़ा तो लोगों ने आपको छोड़ा। और आपको कितने लोगों ने छोड़ा भाई? योगेंद्र यादव क्या भारतीय जनता पार्टी आए? आशुतोष भारतीय जनता पार्टी आए? मयंक गांधी हो, प्रशांत भूषण हो, या अगर आप देखेंगे राजकुमार गौतम, अलका लांबा, ये तो कांग्रेस पार्टी गए। तो वो भी ऑपरेशन लोटस था क्या? ताउम्र आम आदमी पार्टी यही गलती करती रही। धूल अरविंद के चेहरे पर थी, आम आदमी पार्टी आईना साफ करती रही। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा समेत कई नेताओं के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर प्रतिक्रिया दी है। राजीव रंजन ने कहा कि राघव चड्ढा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। उन्होंने कहा कि चड्ढा पार्टी में एक भरोसेमंद सलाहकार और स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे और उन्हें जो भी जिम्मेदारियां सौंपी गई थी उन्होंने उन्हें पूरी निष्ठा से निभाया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने अपने ही वफादार नेताओं को नजरअंदाज किया, जिसका नतीजा अब सामने आ रहा है। उनके मुताबिक जब किसी पार्टी में मेहनती और ईमानदार नेताओं की अनदेखी होती है तो असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है। राजीव रंजन ने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व और संगठन के बीच संतुलन बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में नेताओं का दूसरी पार्टी की ओर रुख करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। देखिए, जो व्यवहार उन्होंने राघव चड्ढा के साथ किया था, निसंदेह वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। राघव चड्ढा आप पार्टी के कई नेताओं के पार्टी छोड़ देने के बाद एक विश्वास सलाहकार और रणनीतिकार के तौर पर अरविंद केजरीवाल जी के दिए दायित्वों को पूरा कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से एक मंडली के नेता बने रहने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल जी ने अपने वफादार नेताओं की उपेक्षा की, उसका दुष्परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा है। दरअसल आप पार्टी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं बचा है और ये एक बड़ा विभाजन है। आने वाले समय में पंजाब और जो दिल्ली इकाई है, इन दोनों जगहों पर जो आशंकाएं हैं, एक बड़ी भगदड़ मच सकती है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। रामकृपाल यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी, जिसने खुद को गरीबों और दबे कुचले वर्गों की पार्टी बताया था, अब अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने में वो असफल रही है और यही कारण है कि अब लोग उससे दूर होते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा और अन्य नेताओं का बीजेपी में शामिल होना इस बात का संकेत है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भरोसे का संकट पैदा हो चुका है। उनके मुताबिक जब पार्टी अपनी विचारधारा से हट जाती है तो उसका असर उसके संगठन और नेतृत्व दोनों पर पड़ता है। रामकृपाल यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन की राजनीति करती है, जिससे प्रभावित होकर दूसरे दलों के नेता भी बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अरे आम आदमी पार्टी जनता को धोखा दे करके, आंख में धूल झोंक करके सत्ता प्राप्ति कर लिया था। वो आम आदमी पार्टी अब नहीं रहा, खास आदमी की पार्टी हो गई। जो आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब कहता था हम गरीबों के, मजलूमों के, उनके हम रहबर हैं, देखा है सब भूल गए। इसे जनता भी भूल रही है। अब कुछ जो खास आदमी हैं उनकी चिंता में वो समय व्यक्त जाया कर रहे हैं, उनके साथ दोस्ती हो गई है। और जो कहते थे कि हम झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हैं, छोटी कार में चलने वाले लोग हैं। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने आम आदमी पार्टी में हो रहे बदलावों को लेकर बड़ा बयान दिया है। संजय सरावगी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर इस समय अफरा तफरी और अस्थिरता का माहौल है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य विपक्षी दलों में भी इसी तरह की बेचैनी देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विश्वास रखते हैं, वे अब बीजेपी की ओर रुख कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी में भी भगदड़ मची हुई है, सभी दलों में भगदड़ मची हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों में विश्वास करने वाले, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करने वाले, जो दूसरे दलों में अच्छे लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने को उतारू में आपने देखा, कल आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद 10 में से 7 ने लिख कर दिया है राज्यसभा के माननीय सभापति जी को। और दलों में भी जो अच्छे लोग हैं उनको अपने दलों में घुटन महसूस हो रही है, उनको नीतियां उनको सही नहीं लग रही। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी स्वीकारता और हमारी नीतियां राष्ट्र प्रथम की नीतियां हैं। तो जो अच्छे लोग हैं वो सभी लोग आना चाहते हैं। आने वाले समय में और लोग भी दिखाई पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी में। नहीं, मैंने कहा ना कि सभी दलों में जो अच्छे लोग हैं उनको अपनी पार्टियों में घुटन महसूस हो रही है, तो आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर दिखाई पड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति पर प्रतिक्रिया दी है। आशुतोष वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस समय एक कठिन दौर से गुजर रही है और पार्टी के भीतर जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं वे उसके संगठनात्मक संकट को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक मजबूत विपक्ष के रूप में बनी रहे और पंजाब में इंडिया अलायंस को मजबूत करे। उनके मुताबिक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना जरूरी है, जिससे सरकार को जवाबदेह बनाया जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी एक कठिन दौर से गुजर रही है। हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत विपक्ष का स्थान दिल्ली में और मजबूत विपक्ष इंडिया अलायंस का पंजाब में बना रहे। पूरी सहानुभूति है आम आदमी पार्टी और कार्यकर्ताओं के है, लेकिन उसके साथ सीख है अरविंद केजरीवाल और उनको टीम को कि जब आप दिल्ली में आए थे तो आपने कहा था हम गरीब की, झुग्गी झोपड़ियों वालों की, मजलूमों की, ऑटो ड्राइवर्स की, ठेला खींचने वालों की, रेहड़ी पटरी वालों की आवाज बनेंगे, हम पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों की आवाज बनेंगे। जब आपको उनका वोट मिलता है और बम्पर वोट मिलता है, आप सरकार एक बार नहीं 3 बार बनाते हैं और राज्यसभा में जब भेजने का नंबर आता है तो आपको याद आते हैं राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, फलाने मित्तल, फलाने गुप्ता। तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे? और आज देखा आपने, अंततोगत्वा ये सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सीख मिलती है कि जिनकी लड़ाई लड़ते हैं, जो कार्यकर्ता आपके लिए लाठी डंडे खाते हैं, जो आंदोलन करते हैं, समय आने पे इनाम भी उन्हीं को ही मिलना चाहिए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें